गाइस, यदि आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे कन्वर्सेशन मिलेंगे आपको जो कि आपको हर रोज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए बहुत ही एक अच्छा तरीका है कि आपको अंग्रेजी में बातचीत करना सीखना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी बोलने का मतलब है कि हम अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको आज सिखाने वाले हूँ, बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बनाने वाले हैं। और इसके अलावा आपको वीडियो के अंत में इसमें जितने, यानी कि इस पैराग्राफ में, इस कन्वर्सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, पूरे के पूरे 40 वर्ड्स सीखने वाले हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ। प्रोनाउंसिएशन इसलिए ताकि आपको सही सही इंग्लिश पढ़ना आ सके। सही सही इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे तभी जाके आप सही सही इंग्लिश जो है बोलना सीख पाएंगे। तो बोलना सीखने के लिए वर्ड्स को सही सही प्रोनाउंस करना आना चाहिए। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सवाल हम किसी से भी करते हैं कि क्या तुम फ्री हो, तो इसको हम बोलेंगे आर यू फ्री। ठीक है, आर मतलब कि हो, यू यानी कि आप या फिर तुम, फ्री। ठीक है, क्या तुम फ्री हो, आर यू फ्री। नो आई हैव वर्क, नो मतलब कि नहीं, आई हैव वर्क का मतलब है कि मुझे काम है। ठीक है, अगर आपको बोलनी है कि हाँ मैं फ्री हूँ, तो आप बोल सकते हैं यस आई एम फ्री। ठीक है, लेकिन आप फ्री नहीं है, आपको बोलना है कि नहीं मुझे काम है, तो आप बोलोगे नो आई हैव वर्क। ठीक है, आई हैव मतलब कि मेरे पास है, वर्क यानी कि काम। ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे काम है। वेन, जब, विल यू बी फ्री, बोलते हैं कि जब तुम फ्री होगे। ठीक है, विल यू, यहाँ पे विल बी का मतलब होता है होंगे। ये आपका जो सेंटेंस है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस से विल बी आया है। तो इसका मतलब है कि तुम कब फ्री होगे। किससे हम पूछते हैं कि अगर वो देखिए अभी यहाँ पे बोला है कि नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे काम है, तो हम फिर बोलेंगे कि तुम कब फ्री होंगे। ठीक है, मतलब कि तुम कब फ्री होगे, तो हम बोलेंगे व्हेन विल यू बी फ्री। ये सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो जब आप फ्री होंगे तो यहाँ पे हम टाइम बताएंगे कि कब फ्री होंगे। आफ्टर 6 PM, मतलब कि शाम के जब 6 बजता है उसको हम बोलते हैं 6 PM। और आफ्टर का मतलब होता है के बाद, यानी कि शाम के 6 बजे के बाद। ठीक है, शाम 6 बजे के बाद। ठीक है, 6 बजे के बाद, इसका मतलब हो जाएगा शैल वी मीट देन। ठीक है, इसका मतलब है कि तो क्या हम मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए शैल का मतलब सकते हैं भी हो सकता है या फिर क्या हम मिलेंगे। ठीक है, तो शैल वी, क्या हम मिलेंगे। जब भी किसी से आप कोई सलाह लेना चाहते हैं, सुझाव लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम शैल का यूज करते हैं। ठीक है, सुझाव लेने के लिए कि क्या हम ये काम कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सुझाव लिया जा रहा है। ठीक है, तो शैल का यूज हुआ है, इसका मतलब है सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि क्या हम मिले। ठीक है, तो शैल वी मीट देन, देन मतलब कि फिर, तो क्या हम फिर मिल सकते हैं या फिर क्या हम मिले। यस, हाँ, दैट साउंड्स गुड। ठीक है, मतलब कि यह ठीक लगेगा, मतलब अच्छा है, मिल सकते हैं। ठीक है, यस यानी कि हाँ, दैट साउंड्स गुड, ये एक छोटा सा फ्रेज है, यहाँ पे किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, या फिर किसी मॉडल का। ये दैट साउंड्स गुड का मतलब ही होता है यह ठीक रहेगा। ठीक है, या फिर यह ठीक लगेगा। वेयर शुड वी मीट। ठीक है, अब मिलने की बात हो रही तो कहाँ मिलेंगे, उसके आगे का सवाल होगा कि वेयर शुड वी मीट, मतलब कि हमें कहाँ मिलना चाहिए या फिर हम कहाँ मिले। आगे देखते हैं। वेयर शुड वी मीट, हम कहाँ मिले, ये 2 बार आगे है सेंटेंस। लेट्स मीट एट द पार्क। लेट्स मीट, इसका मतलब है कि चलो मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे, पार्क में। एट द पार्क का मतलब है कि पार्क में, कि चलो पार्क में मिलते हैं। यहाँ पे देखिए पार्क है, तो पार्क के जगह पे आप किसी भी स्थान का आप यूज कर सकते हैं जहाँ कहीं भी आप मिलना चाहते हैं। ओके, ओके का मतलब है कि ठीक है। सी यू देयर। ठीक है, सी यू का मतलब होता है कि मिलते हैं, देयर यानी कि वहाँ। ठीक है, वहाँ मिलते हैं। डोंट फॉरगेट, तो हम बोलते हैं कि भूलना मत, मतलब कि वहाँ मिलना है पार्क में, तो इस बात को भूलना मत। ठीक है, डोंट फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, डोंट मतलब कि मत, भूलना मत। आई वॉन्ट फॉरगेट,
तो हम बोलेंगे कि नहीं, मैं नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो आई वॉन्ट का ये जो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, निगेटिव मतलब कि विल नॉट को हम वॉन्ट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा है। तो आई वॉन्ट फॉरगेट मतलब कि नहीं, मैं नहीं भूलूंगा। हाय, गुड टू सी यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिलने के बाद हम क्या बोलते हैं, हाय यानी कि गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा लगा, टू सी यू मतलब कि तुमसे मिलकर या फिर तुम्हें देखकर। किसी से हम मिलते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं हाय, हेलो। ठीक है, तो है गुड टू सी यू मतलब कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा, और इसका मतलब ये भी होता है कि तुमसे मिलकर। ठीक है, सी यू मतलब फिर मिलते हैं। ठीक है, मतलब मिलते हैं, सी यू लेटर होता है कि फिर मिलते हैं, फिर सी बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर यानी कि बाद में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सी यू है इसका मतलब देखना है कि गुड टू सी यू मतलब कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ठीक है, गुड टू सी यू टू। अब देखिए अगर आपसे कोई बोला है ये वाला सेंटेंस जो कि आपने यहाँ पे देखा, हाय गुड टू सी यू, हाय तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मान लीजिए कि आपने आपसे कोई पहली बार मिल रहा है या फिर दूसरी बार तीसरी बार मिल रहा है और वो आपसे बोला है हाय गुड टू सी यू, तो आपको बोलना है कि गुड टू सी यू टू। ठीक है, मतलब कि मुझे भी तुम्हें देखकर क्या हुआ, अच्छा लगा। ठीक है, खुशी हुई, मुझे भी तुम्हें देखकर खुशी हुई। हाउ वॉज योर डे मतलब कि तुम्हारा जो दिन है कैसा रहा। देखिए ये जो सेंटेंस है हाउ वॉज योर डे, ये किसी से भी आप पूछ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऑफिस से आया, चाहे वो आपका भाई हो चाहे वो आपके फादर हो, तो यहाँ पे हम उसके दिन के बारे में पूछते हैं, इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि हाउ वॉज योर डे मतलब कि तुम्हारा जो दिन है वो कैसा रहा, तुम्हारा दिन कैसा रहा। इट्स वॉज बिजी मतलब कि जो मेरा दिन है ये बिजी रहा। ठीक है, बिजी था, बिजी मतलब कि व्यस्त, बट गुड लेकिन अच्छा था, व्यस्त था लेकिन अच्छा था। ठीक है, इसका आंसर हम दे सकते हैं कि इट वॉज बिजी, व्यस्त था बट गुड लेकिन अच्छा था। डिड यू फिनिश योर वर्क, क्या तुमने अपना काम फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया। ठीक है, फिनिश का मतलब होता है पूरा करना। अब देखिए डीड का यूज हुआ है तो आपका जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब प्रश्नवाचक वाक्य बनता है तो डीड का यूज होता है। ठीक है, डीड यू फिनिश योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया। यस, अगर आपको बोले कि हाँ हमने अपना काम पूरा कर लिया तो हम बोलेंगे यस आई कंप्लीटेड मतलब कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। ईट यानी कि इसे, बिफोर मतलब होता है से पहले, कमिंग यानी कि आने के। ठीक है, आने से पहले मैंने अपना काम जो है वो पूरा कर लिया। ठीक है, मतलब कि पार्क में मिलने हम आए हैं तो पार्क में मिलने आने से पहले ही मैंने अपना जो काम है वो पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर काम बाकी है तो यहाँ पे बोल सकते हैं नो आई डोंट कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पे डिंट हो जाएगा। ठीक है, डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डिंट बोलते हैं। ठीक है, आई डिंट कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए अगर आप सेंटेंस निगेटिव बनाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन अगर इसमें सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा तो वहाँ पे हम जो वर्ब है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और डीड आ जाएगा। ठीक है, डीड नॉट, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क मतलब कि मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, या फिर आई डिड नॉट फिनिश माई वर्क। ठीक है, इस तरह से आप ना में जवाब दे सकते हैं। आगे है दैट्स ग्रेट। अब किसी ने कहा कि हाँ मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है तो वहाँ पे हम बोलेंगे दैट्स ग्रेट, यह तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका मतलब होता है दैट्स ग्रेट मतलब यह तो बहुत अच्छा है। शैल वी गो फॉर अ वॉक कि क्या हम जाएं। ठीक है, शैल वी गो कि क्या हम चले या फिर क्या हम जाए। गो कहाँ पे, वॉक के लिए, टहलने के लिए। ठीक है, कि क्या हम टहलने चले। कोई भी काम आपको करने के लिए पूछना हो तो शैल वी का भी यूज कर सकते हैं। क्या हम खेलने चले तो आप बोल सकते हैं शैल वी गो फॉर, यहाँ पे प्ले हो जाएगा, गो फॉर प्ले। क्या हम खाना खाने चले, शैल वी गो फॉर ईट फूड। ठीक है, क्या हम मूवी देखने चले, शैल वी गो फॉर वॉचिंग मूवी। ठीक
ठीक है, इस तरह से आप इसका शैल वे का यूज करेंगे। यस, हाँ, लेट्स गो मतलब चलो चलते हैं। लेट्स गो का मतलब होता है कि चलो चलते हैं, हाँ चलो चलते हैं। दो वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम, कि जो मौसम है इट रियली, वह है रियली का मतलब होता है वास्तव में, नाइस यानी कि अच्छा, टुडे मतलब कि आज, ठीक है, कि आज का जो मौसम है वो सच में बहुत अच्छा है। सच में बोलिए या फिर वास्तव में बोलिए, ठीक है। रियली का मतलब होता है सच में या फिर वास्तव में। यस यानी कि हाँ, आई लव इवनिंग लाइक दिस, ठीक है। आई लव इवनिंग मतलब कि मुझे बहुत पसंद है। देखिए, पसंद करना के लिए हम लाइक का यूज़ करते हैं। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लेकिन कोई भी चीज़ आपको जब बहुत पसंद है तो वहाँ पे हम लव का यूज़ करते हैं। आई लव मतलब कि मुझे बहुत पसंद है इवनिंग यानी कि जो शाम है, शाम का जो समय है वो मुझे बहुत पसंद है। लाइक दिस यानी कि इस तरह के, ठीक है। कभी कभी देखते हैं कि जो मौसम होता है बहुत अच्छा मौसम होता है शाम में, तो उसे हम बोलते हैं कि आई लव इवनिंग्स लाइक दिस यानी कि इस तरह का जो शाम का जो समय है वो मुझे बहुत पसंद है। लेट्स सिट मतलब कि चलो बैठते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेट्स का यूज आप किसी भी वर्ब का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। चलो खाते हैं, लेट्स ईट। चलो नहाते हैं, लेट्स टेक अ बाथ। चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे सीट के जगह पे आप किसी भी वर्ब का यूज कर सकते हैं जो भी आप बोलना चाहते हैं। लेट्स सीट मतलब चलो बैठते हैं, कहाँ पे, ऑन दैट बेंच मतलब उस बेंच पे। देखिए यहाँ पे दैट का यूज हम करते हैं जब कोई चीज़ हमसे दूर हो। ओ, यहाँ पे इसका मतलब है उस बेंच पे, मतलब वो बेंच कुछ दूरी पे है, तब जाके यहाँ पे दैट लगा है। अगर आप बेंच के पास में ही खड़े हैं और आप बोल रहे हैं कि चलो बेंच पर बैठते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, चलो इस बेंच पर बैठते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स सीट ऑन दिस बेंच, ठीक है, चलो बेंच पर बैठते हैं। यस यानी कि हाँ, आई एम अ लिटल टायर्ड। हाँ मतलब कि मैं जो है, अ लिटल का मतलब होता है थोड़ी, टायर्ड मतलब थका होना होता है, ठीक है, थका हुआ, कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा थक गया हूँ या फिर थका हुआ हूँ। डू यू कम कि क्या तुम आते हो, ये जो सेंटेंस है आपका, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डू का यूज हुआ है। क्या तुम आते हो, हियर यानी कि यहाँ, ऑफन यानी कि अक्सर, कि क्या तुम यहाँ अक्सर आते हो। यस यानी कि हाँ, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, एवरी वीकेंड, ठीक है, वीकेंड मतलब कि जो सप्ताह का जो अंत का दिन होता है, चाहे वो सैटरडे हो सकता है और संडे भी हो सकता है, ठीक है, तो उस दिन को हम बोलते हैं वीकेंड, मतलब कि अंत, सप्ताह का जो अंत वाला दिन होता है। हाँ, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग हर वीकेंड, मतलब कि हर वीकेंड पर मैं आता हूँ सप्ताह के अंत में, ठीक है, हाँ लगभग हर वीकेंड पर। इट्स पीसफुली हियर मतलब कि यहाँ जो है बहुत शांति है। यहाँ पे ईट ईच को शॉर्ट फॉर्म में हम इट्स बोलते हैं। आगे है आई लाइक, ठीक है, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। यहाँ पे आई लाइक का मतलब है कि मुझे पसंद है। दिस प्लेस, प्लेस का मतलब होता है जगह, दिस यानी कि यह, ठीक है, तो मुझे यह जगह पसंद है। आर यू हंग्री, किसी से भूख आपको पूछनी है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी है। अ लिटल बिट मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है, अगर हमें बोलनी है कि थोड़ा बहुत भूख लगी है तो वहाँ पे हम बोलेंगे अ लिटल बिट, इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत। लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट, ठीक है, देखिए ग्रैब वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी में कुछ खाना, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो जो जल्दी जल्दी में कुछ खाना के लिए हम वहाँ पे ग्रैब का यूज़ करते हैं कि चलो कुछ खाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है लेट्स ग्रैब मतलब चलो खाते हैं, समथिंग यानी कि कुछ, टू ईट यानी कि खाने के लिए चलो चलते हैं, ठीक है, चलो कुछ खाने के लिए मतलब जल्दी जल्दी खाने के लिए कुछ जल्दी से चलते हैं। What do you want to eat? अब खाना खाने हम जब जाते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं कि अब क्या खाना चाहोगे, ठीक है, डू यू वॉन्ट मतलब क्या खाना चाहते हो या फिर क्या खाना चाहोगे। What do you want to eat? तुम क्या खाना चाहोगे या फिर तुम क्या खाना चाहते हो। मे बी का मतलब होता है शायद। सम स्नैक्स, ठीक है, स्नैक्स का मतलब होता है जो हम थोड़ा बहुत खाते हैं, जैसे नमकीन हो गया आपका, समोसा हो गया, कोई भी चीज़ थोड़ा बहुत खाते हैं तो उसको हम स्नैक्स बोलते हैं, ठीक है।
कि मे भी शायद सम यानी कि कुछ स्नैक्स और आइसक्रीम, ठीक है, कि चलो कुछ स्नैक्स खाते हैं और आइसक्रीम खाते हैं, कुछ स्नैक्स या आइसक्रीम। गुड आइडिया, तो हम बोलते हैं गुड आइडिया। गुड आइडिया का मतलब होता है कि ये अच्छा आइडिया है, ठीक है। लेट्स गो मतलब कि चलो चलते हैं, लास्ट में हम बोलते हैं कि चलो चलते हैं। तो आशा करते हो कि आज का जो ये कन्वर्सेशन है इसमें जितने सारे सेंटेंसेज है आपको समझ में आ गया होगा, और ये सारे सेंटेंसेज ऐसे हैं जो कि आपको हर रोज़ बोलने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है फ्री। फ्री का मतलब होता है फुर्सत में, खाली, ठीक है, मतलब फ्री टाइम हम बोलते हैं, फ्री टाइम जिसमें हम काम नहीं करते हैं, फ्री रहते हैं, ठीक है, तो फुर्सत में बोल सकते हैं या फिर खाली बोल सकते हैं। वर्क का मतलब होता है काम। वेन, वेन मतलब होता है कब, ठीक है, वेन। विल मतलब होगा, फ्यूचर में विल का मतलब होता है होगा। और विल का मतलब इच्छा भी होता है, ठीक है, विल मतलब इच्छा। आफ्टर मतलब बाद में। शैल क्या, ठीक है, शैल मतलब शुरू में शैल आता है तो बोलते हैं क्या, ठीक है, प्रस्ताव के लिए शैल का यूज करते हैं। मीट मतलब कि मिलना। साउंड्स गुड, इसका मतलब होता है अच्छा लगता है, ठीक है, साउंड्स गुड मतलब कि अच्छा लगता है। नेक्स्ट वर्ड है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। पार्क मतलब होता है पार्क या फिर बाग बोल सकते हैं, बाग को हम बोलते हैं पार्क। सी यू, सी यू का मतलब होता है फिर मिलते हैं, ठीक है, एक छोटा सा फ्रेज है सी यू मतलब फिर मिलते हैं। फॉरगेट यानी कि भूल जाना। हाय, हाय मतलब होता है नमस्ते, किसी से जब हम मिलते हैं तो वहाँ पे हाय बोलते हैं, हाय हेलो। गुड टू सी यू मतलब कि इसका मतलब है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा, ठीक है, गुड टू सी यू। डे का मतलब होता है दिन। बिजी, बिजी मतलब होता है व्यस्त। नेक्स्ट वर्ड है फिनिश। फिनिश मतलब होता है खत्म करना। बिफोर यानी कि पहले। ग्रेट मतलब शानदार, ग्रेट का मतलब महान भी होता है, ठीक है, ग्रेट मतलब महान। वॉक यानी कि टहलना। वेदर मतलब होता है मौसम। नाइस यानी कि अच्छा। इवनिंग मतलब शाम। बेंच मतलब होता है बेंच। नेक्स्ट वर्ड है टायर्ड, ठीक है, टायर्ड एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है थका हुआ। ऑफन, ऑफन मतलब होता है, इसको देखिए ऑफन भी पढ़ते हैं और ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, जो आपको इजी लगे आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादातर इसे ऑफन पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है अक्सर। ऑलमोस्ट मतलब लगभग। वीकेंड, ठीक है, वीकेंड मतलब होता है सप्ताहांत। पीसफुल मतलब शांत। प्लेस यानी कि जगह। हंग्री मतलब भूखा। लिटिल बिट मतलब थोड़ा, थोड़ी बहुत या फिर थोड़ा बहुत। ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है जल्दी लेना, ठीक है, जल्दी खाना कोई भी चीज़। समथिंग यानी कि कुछ। ईट मतलब होता है खाना। वांट यानी कि चाहना। मे बी मतलब शायद। स्नैक्स यानी कि हल्का खाना, ठीक है, हल्का खाना, कुछ भी आप हल्का खाना खाते हो उसको हम स्नैक्स बोलते हैं। आइसक्रीम का मतलब आइसक्रीम ही होता है। आइडिया मतलब विचार। तो आशा करते हो कि ये पूरे के पूरे 40 वर्ड्स आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, आसान तरीके से अंग्रेजी सीखने के लिए आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।